हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश। जैसे कि हम लोग सोचे थे कि 50 या तो 100 इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे भाई, सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मालूम नहीं कितना, तो इस मतलब कि 20-22 तक हम लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भाई कि यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश, उसके नीचे यहाँ पर उच्चारण लिखा है। जो भाई कि कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है भाई, तो वो भी मतलब अब पढ़ लेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे इंग्लिश और यहाँ पर उसको उच्चारण देख लेंगे। और उसी के नीचे देखिए यहाँ पर हिंदी है और इंग्लिश में क्या लिखा गया है उनको समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़ लिए उच्चारण के माध्यम से। और यहाँ पर हिंदी देख लिए तो समझ भी गए कि आखिर क्या लिखा है। और ऐसे भी आप लोग का रीडिंग डालना है, कुछ भी रीडिंग डालना है, जैसे में कि न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो अपना फेवरेट चीज उसमें पढ़िए। जैसे कि खेल वेल के बारे में पढ़िए, कोनो चीज उसमें मूवी वूवी, बाकी इंग्लिश में भाई पढ़िए। ठीक है, अगर वो भी पढ़ लिए चाहे नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ छाड़ के न्यूज़पेपर फेंकिए उधर, बाद में पढ़िएगा। इतना पढ़ना है, बाद में बहुत पढ़ना है भाई। ठीक है, तो बाद में पढ़िएगा। पहले तो अपना बेस बना लीजिए। आप पहले जाइए और 1 क्लास ले लेकर 10 क्लास तक आप उठाकर उसका बुक पढ़िए, इंग्लिश का बुक पढ़िए। नहीं तो क्या कीजिए, हिस्ट्री का बुक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। इंग्लिश में आपको रीडिंग डालना है। आपको नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी को नहीं आ रहा है मानते हैं, लेकिन उनको तो ये तो समझ में आ रहा है। उसमें से 50% तो वो वर्ड तो सुने होंगे भाई, और ही 50% पे मेहनत करना है। तो देखिए, जैसे कि टूटी फूटी कैसे भी पढ़िए भाई, आपको बस रीडिंग डालना है और हैबिट बनाना है। आपको एकदम मतलब कि कहानी से पढ़िए, कुछ भी से पढ़िए। तो हम लोग भी देखिए आपके लिए इतना काम कर देते हैं, यहाँ पर ला देते हैं, उसको भी कलर भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर उच्चारण और हिंदी लिख देते हैं। और एक बार भाई हम आपको समझा भी देते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़िए थोड़ा थोड़ा। आप फिर अपना, अब आपका मेहनत रहेगा कि आपको ये वाला टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ, तो आप ले लेकर इसको पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। और पढ़िए एकदम अच्छे से, तब जाकर 6 महीना के बाद बोलिएगा कि हाँ हम भी सीख लिए। और आपसे दोस्त भी पूछेगा कि आप कहाँ से सीखे भाई, तो आपको दोस्त बोलेगा कि कैसे सीख गए, आप ही से आप बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए अभी पढ़िएगा तब जाकर आप बताइएगा कि हाँ हमने बहुत सारा मेहनत किए थे, ऐसे किए वैसे किए। आप बताइएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो कैसे बताइएगा, फिर उस समय रोइएगा कि नहीं हमको आता ही नहीं है। इसलिए पढ़िए। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई कि लिखा गया है वंस। इसको क्या कहेंगे भाई, वंस मतलब कि वंस मतलब कि एक। ठीक है ना, चाहे एक बार, पूरा ऐसे पढ़ लेंगे इसको। तो वंस मतलब कि एक बार, ऐसे नहीं कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, तो वही सब है कि मतलब कि वंस मतलब कि एक बार। ठीक है ना, और फोक्स लिव्ड यहाँ पर वही है। और इतना तो समझ में आ रहा है। देखिए ये पढ़ने आ जाएगा वंस, एक बार पहले पढ़ा लेते हैं तब फिर इसको बताएंगे। वंस अ फोक्स लिव्ड इन अ यहाँ पर फॉरेस्ट। तो देखिए अब मान लेते हैं कि आपको ये सब कुछ नहीं आता है। चलिए ठीक है भाई, नहीं आता है, आप उच्चारण के माध्यम से पढ़ लिए, लेकिन ये तो जान गए भाई वंस मतलब एक बार। यहाँ पर ए मतलब कि ए मतलब कि इसको अ बोलते हैं। ठीक है ना, तो अ मतलब कि एक, तो यानी कि एक यहाँ पर फोक्स, फोक्स मतलब लोमड़ी, लिव्ड मतलब कि क्या भाई, रहती थी। इन इन प्रोपोजिशन है। अ फॉरेस्ट, अ मतलब एक, आप फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो जंगल मतलब एक, जंगल में, इन मतलब में हो गया ना, तो एक जंगल में लिव्ड, लिव्ड मतलब रहती थी। कौन भाई, अ मतलब एक, फॉरेस्ट कब भाई, वंस अपॉन मतलब एक बार। यहाँ पर आप पढ़िए ऐसा जी, एक बार मतलब इधर से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि एक फॉरेस्ट में रहती थी कौन सी भाई, एक लोमड़ी। ठीक है नो, तो इस तरीके से पढ़िएगा। तो एक बार एक लोमड़ी जंगल में रहती थी, तो एक लोमड़ी यहाँ पर जंगल में रहती थी। चाहे ऐसे कीजिएगा, देखिए बहुत मदद मिलेगा आपको। पहले सब्जेक्ट यहाँ पर है तो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर देखिए प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन के बाद आने वाला जितना भी चीज होता है वो कुल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, तो आप पहले क्या कीजिएगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट बोल दीजिएगा। तो एक लोमड़ी, यहाँ पर ऑफ ऑप्शन होता है, यहाँ पर एक लोमड़ी, यहाँ पर लिख लिए भाई एक लोमड़ी। ठीक है, अब चलिए अपना ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट लाइए। और एक फॉरेस्ट मतलब कि एक जंगल में। ठीक है ना, जंगल, ठीक है जंगल। यहाँ पर इन मतलब हो जाएगा में, यहाँ पर लिव्ड मतलब हो जाएगा भाई रहती थी। ठीक है ना, इस तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर ईडी जुड़ा है भाई, इसलिए वो पास्ट में है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर भी लिखा है। आपको इतना तो हम लोग पढ़े, तो बाकी अब पढ़ते पढ़ते हम लोग समझ गए हैं कि इसका अब उच्चारण नहीं रखना है। वन है तो वन का हम लोग जानते हैं। देखिए भाई इतना तो पढ़ लिए भाई, वन, वन मतलब कि एक, डे मतलब कि दिन, मतलब कि एक दिन। हम लोग जानते हैं कि इसको अब हिंदी में नहीं देखना पड़ रहा है और उच्चारण भी नहीं। देखिए ये तो बार बार हम पढ़े, कितना दिन मतलब 22 को पढ़ा है, तो उसमें बहुत बार आया। ये सी भी आया और वाज भी आया और भेरी भी आया और हंगरी भी आया। तो अब बताइए भाई, इसमें आपको तो इतना उच्चारण आ रहा है, अब आपको बड़ा बड़ा वर्ड वाला खांसी देखना है, वो भी आ जाएगा। जितना आप लोग मेहनत किए हैं भाई, हम देख रहे हैं, तो उतने से मालूम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर वन डे मतलब इसको अब क्लियर कर देते हैं। देखिए वन डे मतलब कि एक दिन,
सी मतलब कि हम लिख लेते हैं भाई उसे, ठीक है ना, या वर्ब आ गया तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आ गया तो वेरी हैंग्री मतलब कि वेरी मतलब भाई बहुत, हंगरी मतलब कि भूखे है, ठीक है ना, तो हैंग्री मतलब भूख होता है, तो देखिए वेरी मतलब बहुत, भूख है, आवाज यहाँ पर आवाज है ना, तो था थी ये सब आ जाता है लगी, ठीक है ना, तो मतलब कि एक दिन उसे बहुत भूख लगी, ये सब हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई एक और तुर के, यहाँ पर देखिए सी मतलब क्या हो जाएगा वह, सी मतलब वह लड़की के लिए होता है, तो सी मतलब वह, यहाँ पर वन वन डॉट यहाँ पर हो जाएगा भाई वन डॉट, ठीक है ना, इसको यहाँ पर उच्चारण देखिएगा, यही सब थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक है ना, यहाँ पर वन, यहाँ पर डॉट वन डॉट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा भाई वन डॉट, यहाँ पर हियर एंड यहाँ पर देयर, इसको हियर एंड देयर कहेंगे, इन सर्च ऑफ यहाँ पर फूड, तो इन सर्च ऑफ फूड, तो देखिए अब पढ़ते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई वह यहाँ पर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगी, यह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगी, ठीक है, तो यहाँ पर खोज रही है भी, तलाश कर रही है, हियर एंड देयर मतलब कि इधर उधर क्या कर रही है, इन सर्च ऑफ यहाँ पर फूड, यानी फूड ऑफ मतलब क्या होता है फूड का, यहाँ पर सर्च मतलब की तलाश, इन मतलब में, तो देखिए फूड का तलाश में, यहाँ पर हियर एंड देयर मतलब इधर उधर, ये हो रहा है ना भाई इधर उधर, यहाँ पर ये हो जाएगा वन वन डॉट, वहां पर इसको थोड़ा देखना है भाई, ईडी लगा है ना, नहीं तो वांटेड हो जाएगा, बाकी ईडी लगा है तो वन डॉट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मतलब भटकने लगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई पहले तो हम सब्जेक्ट लिख लिए, ठीक है, ये तो वर्ब हो गया, ठीक है, ईडी लग गया है तो ये वर्ब हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखे वह, हिस्ट्री मतलब वह, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इधर से पढ़ेंगे प्रोपोजिशन के बाद, देखिए ये प्रोपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी प्रोपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहले ऑब्जेक्ट वाला उठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई वह तो हो गया। अब देखिए फूड का मतलब कि देखिए भोजन की, ठीक है, का की वही होता है सर्च में मतलब कि सर्च मतलब तलाश में, ठीक है, ये दोनों आ गया, एक से हो गया, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है वन, यहाँ पर वन डॉट, वन डॉट मतलब हो जाता है भाई भटकने लगी, ठीक है ना, तो इस तरीके से पढ़िएगा दोस्त, आने लगेगा, ये नहीं कि पढ़ते गए फटाफट फटाफट, पढ़ पढ़ कर पूरा पढ़ लिया, मालूम ही नहीं चला कि कैसे क्या हो रहा है। अगर इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको मान लीजिए कि एग्जाम में मिलेगा, तो वहां पर ये तो नहीं देखने आ रहा है कि आपको कैसे पढ़ रहे हैं और उच्चारण आ रहा है कि नहीं, तो देखिए उच्चारण के तो अभी जरूरी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आगे आप लोग को जैसे जैसे वोकेबलरी बढ़ेगा ना बड़ा बड़ा, तो आपको उच्चारण वहां पर नहीं याद करना है, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश में कोई उसको बोलता नहीं है, ठीक है, उसको ट्रिक से याद कराया जाएगा, मतलब कि जैसे कि कोई भी हो जाएगा, अब्रोगेट है तो मतलब इसको याद करेंगे, अब रो रहा है गेट पर उसको, अब्डिकेट है तो मतलब कि अब दिक्कत हो रहा है तो त्याग दिया राजा के पद से, इस तरीका से याद करेंगे भाई, बहुत बहुत बड़ा बड़ा आएगा, तो ये नहीं कि उच्चारण रटते रह जाएंगे, नहीं भाई, आपको दिमाग को ऐसे करना है, आपको समझना है कि वो क्या लिख रहा है और क्या बोल रहा है, बस समझ कर क्वेश्चन आएगा उसी के हिसाब से मतलब आप लोग को क्या करना है, टिक कर देना है। जिन भाई को इंग्लिश बोलना है पूरा स्पोकन, तो बड़े बड़े टीचर लोग बहुत पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर जा जाकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पूरा बोलिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके स्पोकन सीखिएगा। हाँ, ये कुलता है कि जिन भाइयों को कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो कि मतलब बहुत होते हैं बिहार वर्ष होते हैं, तो बहुत पढ़ाई वढ़ाई में मतलब नहीं पढ़ाया जाता है भाई इंग्लिश का, इधर क्लास भी ज्यादा नहीं होता है, अब ऑनलाइन का जमाना हो गया तो हो रहा है, नहीं तो पहले ये सब कुछ नहीं, 10वीं तक तो पहले इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, तो आराम से सब कोई निश्चिंत रहता है कि इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है तो क्या पढ़े, तो इसी में बहुत धोखा हो जाता है, उसके बाद सब चीज इंग्लिश में आ जाता है। तो चलिए बात उतना ही ज्यादा करते हैं, लेकिन भाई मेरा भाई एकदम क्या कीजिए, एकदम आराम से पढ़िए भाई, ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, कोई चीज ऐसा संभव नहीं है, बस वक्त चाहिए, वक्त लगता है, बस वक्त ज्यादा जितना दीजिएगा वो आपसे मिलते रहेगा, घुलते मिलते रहेगा, और इंग्लिश ऐसा ही है कि जितना घुल मिल के रहिएगा वो अपना बन जाएगा, ठीक है, तो इससे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, कुछ भी टूटी फूटी जैसे आ रहा है वैसे पढ़िए भाई, आज पढ़िएगा ऐसे टूटी फूटी, एक दिन आपको सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये सडनली है, तो मान लीजिए आपको शुरू शुरू में पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने नहीं आ रहा है, मान लीजिए सू बोल रहे हैं, इसको सू डे नॉली, ये सुडनली बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन आप पढ़े सडनली, उच्चारण देख लिए यहाँ पर सडनली बोला जा रहा है, तो एक बार बोलते लोग की गलती बढ़े, फिर उच्चारण देख लिए तो सही बोले ना, फिर ऐसे ही 2 बार सही बोलिएगा, 3 बार सही, तो एक बार आपको दिखते दिखते मालूम चल जाएगा, अब दिमाग बहुत तेज है, मालूम चल जाएगा कि इसको सडनली नहीं सडनली बोलते हैं, बस इसको उच्चारण के काम में नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा भाई आपको सडनली, सडनली मतलब क्या हो जाता है भाई, अचानक हो जाता है, तो सडनली, तो यहाँ पर सी, यहाँ पर सो, और यहाँ पर गार्डन, ये देखिए सडनली मतलब अचानक, सी मतलब क्या हो जाएगा भाई उन सब उसने, मतलब सी मतलब उसने, यहाँ पर आप किधर छोड़ दीजिए भर में, तो छोड़ देते हैं भाई, यहाँ पर अ गार्डन मतलब कि एक, यहाँ पर गार्डन मतलब बगीचा, मतलब कि एक बगीचा, सो मतलब क्या हो जाता है भाई देखा,
ठीक है ना, यहाँ पर सो मतलब कि देखना यही सब हो जाता है। तो ये देखिए तो कितना आसान है, बस इधर उधर करना है, आपके सामने सब कुछ लिखा गया है, यहीं पर है, बस खाली आपको पहचानना है कि कौन किधर, थोड़ा थोड़ा सीट करना है बस। और इसके बाद तो इंग्लिश तो आ रहा है आपको, बस आपको मतलब थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए मतलब हम लोग जानते हैं भाई यहाँ पर, और देखिए भाई इंग्लिश में आपको वोकेबलरी बहुत जरूरी है। अब ऐसे भी वोकेबलरी हम इसमें दे रहे हैं, जितना हो रहा है ना उतना दे रहे हैं, लेकिन आप जितना हो सके वोकेबलरी याद कीजिए। ये नहीं कि पूरा कहिए कि ग्रामर के पीछे भागेंगे, कितना भी कोई कुछ भी बोले भाई, तो आपको रीडिंग डालना है। एक बार रीडिंग की आदत बन जाएगा ना, तो उसके बाद तो आपको मतलब कि थोड़ा सा बहुत ग्रामर भी कमजोर रहेगा, तो अपने माइंड से सोच कर बना सकते हैं इंग्लिश, मतलब कि क्वेश्चन वोश्चन। बहुत 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 जरूरी है भाई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दिख रहे हैं, ये वाला पढ़ रहे थे लोग, हाँ यहाँ पर सटलनी वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पर डियर वर, इसको वर कहेंगे, ठीक है, वेयर नहीं कह देंगे, ऐसे कहिएगा तो कोई बात नहीं, बाकी वर कहिएगा, ठीक है। तो डियर वर यहाँ पर राइप, इसको राइप कहेंगे, रिप नहीं, रिपे नहीं, राइप, ठीक है। यही सब तो इंग्लिश में हो जाता है दिक्कत। और आपको बताए हैं भाई यहाँ पर साइलेंट वर्ड भी, तो वो सब देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब रिपीट होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब देखिए डियर वर यहाँ पर राइप, यहाँ पर ग्रेप्स, इसको ग्रेप्स ये तो जान गए हैं भाई। यहाँ पर हैंगिंग, हैंगिंग मतलब क्या होता है भाई, ऊपर लटका उटका, हैंगिंग कर दिया है, ठीक, मतलब के ऊपर लटकाया गया है। ऑन अ यहाँ पर वाइन, ऑन अ वाइन। अब देखते हैं देयर, देयर मतलब क्या हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा भाई, बेल पर पके हुए अंगूर लटक रहे थे। तब मतलब कि देखिए वहां, अब आज ये वाला वर्ब के छोड़ दीजिए, ये सब देखिए, ये सब मतलब क्या है ना यहाँ पर, तो ये सब आप लोग का लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हैंगिंग मतलब लटक रहे थे, ठीक है ना, लटक रहे थे, यहाँ पर आ गया है लास्ट वाला। अब देखिए ऑन, यहाँ पर ऑन अ वाइन, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखिए रिप, यहाँ पर राइप, ग्रेप, ग्रेप्स मतलब का अंगूर होता है, तो ये सब मतलब इसी तरीके से पढ़िएगा। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर, ये हो जाएगा द, यहाँ पर फोक्स लुक्ड, यहाँ पर लुक्ड कहेंगे एट द, यहाँ पर द हो गया, यहाँ पर ग्रेप्स विथ, यहाँ पर ग्रीडी आईज, मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, ग्रीडी आइज, मतलब कि ये आपको याद रहेगा तो समझ में आएगा। मतलब कि ग्रीडी, ग्रीडी मतलब कहते हैं ना लालच, लालच वाला आंख से, ठीक है ना। विथ मतलब कि ये हो गया साथ, मतलब कि अब देखिए ये प्रपोजिशन हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं भाई, आपको यहाँ पर द फोक्स है नो, तो फोक्स मतलब ये तो आर्टिकल हो गया, छोड़िए, अब द है। आर्टिकल क्या होता है भाई, ए और एन, ए एन और द होता है, ठीक है ना, इसको द कहेंगे, ए एन द होता है आर्टिकल। अब कहाँ लगता है कुछ सब ग्रामर में बताया जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा भाई फॉक्स, फॉक्स मतलब क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर लोमड़ी, यहाँ पर लुक्ड, लुक्ड मतलब कि देखिए, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देते हैं, भर आ गया। यहाँ पर एट, एट पोजीशन आ गया, तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर विथ, विथ मतलब कि यहाँ पर भी प्रपोजिशन है, तो इसका मतलब कि ये कुल क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखिए अब हम लोग कैसे कैसे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पहले तो पढ़ लिए, इसको लोमड़ी पढ़ लिए, ठीक है। लोमड़ी ने अंगूर को, तो अंगूर यहाँ पर देखिए द ग्रेप्स मतलब कि एट द ग्रेप्स, अंगूर को यहाँ पर विथ मतलब के साथ में होता है, मतलब कि क्या होता है साथ में, यहाँ पर क्या कि लालच भरी, लालच भरी क्या हो गया भाई, यहाँ पर आती है ना ग्रीडी, तो ग्रीडी मतलब लालच भरी आई, आई मतलब कि आईज, ठीक है ना, आंख से, लालच भरी नजरों से देखे, इसको मतलब कि पूरा इस तरीके से याद करेंगे। अगर कहीं पर लिखा होगा ग्रीडी आईज, तो मतलब कि देख लेंगे एकदम कि लालच भरा आंख, कुछ किसी को कहिएगा ग्रीडी आई है इसका, तो क्या है भाई, उसका लालच भरी नजर है, एकदम ऐसे दिख रहा है कि बेचारा कि जैसे कि खा जाएगा, चाहे ले लेगा, चाहे कोनो चीज वो हो जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पर देखिए सी, सी मतलब वो, यहाँ पर जंप, जंप मतलब क्या होता है भाई नो, कूदना होता है, कहते हैं ना जंप कर रहा है, तो जंप। अगेन एंड अगेन, अगेन मतलब कि अगेन, अगेन मतलब क्या हो जाएगा भाई, बार बार, ठीक है ना। तो अगेन एंड अगेन बार बार, यहाँ पर हो जाएगा टू, यहाँ पर इसका हो जाएगा प्लॉक, इसको प्लॉक देम कहेंगे, प्लॉक देम। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है भाई, किसी मतलब वो जंप्ड, जंप तो इसको छोड़ देंगे, अभी यहाँ पर अगेन एंड अगेन को लिखेंगे, मतलब ये वाला लिख लेंगे, तो मतलब बार बार यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, कूद रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये हो गया, फिर ये लिख लिया अगेन एंड अगेन, यहाँ पर जंप, इतना इसका एगो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इतना कंप्लीट हो गया भाई। अब देख लेते हैं यहाँ पर टू, यहाँ पर प्लॉक देम, टू प्लॉक देम मतलब अंगूर, यहाँ पर देखिए अंगूर के तो कोई बारे में लिखा नहीं है, बाकी ये वाला हो जाएगा अंगूर तोड़ने के लिए, क्यों भाई जंप कर रहा था, तो अंगूर तोड़ने के लिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्लॉक देम मतलब कि अंगूर तोड़ने के लिए, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई, देखिए कहीं पर साइलेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग सोचिएगा नहीं कि यहाँ पर अंगूर कहाँ से आ गया भाई, इधर बात हो रहा है तो कौन चीज तोड़ने का बात हो रहा है, तो अंगूर तोड़ने का बात हो रहा है। अंगूर को देख रहा था यहाँ पर ग्रेडी आई से, 30 तक हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर बट द, यहाँ पर ग्रेप्स,
यहाँ पर वर टू हाई, मतलब यहाँ पर बोला बट, बट मतलब हो जाता है भाई लेकिन। यहाँ पर द ग्रेप्स है नो, तो इसको अंगूर बोलेंगे, इसको द को भी साइलेंट रखेंगे। देखिए यहाँ पर बट मतलब लेकिन, यहाँ पर अंगूर, इसको वर्ब को छोड़ देंगे। यहाँ पर टू हाई मतलब कि बहुत ऊंचाई पर, यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर वेयर है नो, वर इसको कहेंगे, तो वर मतलब कि थे, पास्ट में चल जाएगा भाई, तो बहुत ऊंचाई पर थे। तब हम लोग समझ गए बट लेकिन ग्रेप्स मतलब अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। तो ठीक है, इतना तो पढ़ लिया। नहीं आ रहा है हमको, मान लेते हैं कि नहीं आ रहा है, इसको एक ठप नहीं आ रहा है, बाकी हम यहाँ से पढ़ेंगे कि बट मतलब लेकिन, यहाँ पर ग्रेप्स मतलब अंगूर, यहाँ पर था इसको पढ़ देंगे भाई, था, ठीक है ना। टू हाई मतलब कि क्या भाई, था, टू हाई मतलब बहुत ऊंचाई पर था, इस तरीके से बोल देंगे, बहुत ऊंचाई पर था, ठीक है। ऐसे ही पढ़ेंगे और धीरे धीरे आते रहेगा। अब देखिए एट लास्ट, यहाँ पर एट लास्ट मतलब हो जाता है कि अंत में, ठीक है ना, एकदम। अब एट लास्ट अंत में, ठीक है। द फोक्स, यहाँ पर फोक्स मतलब हो जाएगा भाई, लिख देंगे अंत में लोमड़ी, अंत में लोमड़ी, इतना तक आ गया भाई। यहाँ पर इसको अब हम लोग रखेंगे लास्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर टायर्ड, टायर्ड मतलब क्या भाई, हो जाता है थक गई, ठीक है ना, थक यहाँ पर गई, ठीक है। इसको मतलब थाती होता है, बाकी ये भी हो जाता है जैसे में कि थक गई, उसी समय हो रहा है ना भाई, तो थक गई। और ये सब आपको एथी में पढ़िएगा ग्रामर में, तो पूरा आपको समझ में आएगा, गाया, गई, था, है, लेकिन आपको तो पढ़ने के लिए बता रहे हैं कि कुछ समझ में आ जाएगा। एंड, एंड मतलब कि क्या हो जाता है भाई, और यहाँ पर डिसपॉइंटेड मतलब कि डिस अपॉइंटेड, यहाँ पर आया है, तो देखिए डिस मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, डिसलाइक कहते हैं, मतलब नापसंद हो जाता है। डिस मतलब कि डिस, यहाँ पर अपॉइंटेड मतलब कि आपको कैसे होता है कि ये डिस नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ये नेगेटिव होता है, मतलब कहीं पर डिस लगा देगा ना, तो मतलब कि निराश उराश के किस में लेके चल जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर डिसलाइक मतलब कि नापसंद, पसंद है, लाइक मतलब पसंद, और डिसलाइक मतलब कि नापसंद। यहाँ पर अपॉइंट, यहाँ पर लिखा है ना अपॉइंटेड, मतलब कि यहाँ पर निराश नहीं है, पॉइंटेड है, लेकिन यहाँ पर डिस लगा दिया तो निराश हो गया है, यहाँ पर निराश। इस तरीके से आप लोग ये कीजिएगा, छोड़िए उस सब, तो मतलब कि ये है, लेकिन याद कर लीजिएगा डिसअपॉइंटेड मतलब कि हो जाता है निराश, यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। अब चलिए, इतना तो बहुत समझा दिए हैं, एक बार और बता देते हैं। अंत में यहाँ पर लोमड़ी क्या हो गई भाई, टायर्ड मतलब थक गई, ठीक है ना। एंड, एंड मतलब और, यहाँ पर डिसपॉइंटेड हो गई मतलब निराश हो गई। इतना समझ में आ गया, और इतना काफी है आप लोग को समझकर, ज्यादा भी देरी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर समझना इसे तरहता है, लेकिन मतलब कि क्या कहानी कर रहा है, किस टाइप से चल रहा है, और मतलब उसमें पॉजिटिव बोल रहा है कि नेगेटिव बोल रहा है, और क्या बोलना चाह रहा है, इतना समझिएगा। तो क्वेश्चन इसमें से 2 को बना लीजिएगा, और एक तो असाइनमेंट देता है, वो सब बना लीजिएगा पैसेज वैसेज में। और मतलब कि और होता है कि टोन टाइटल मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा है, ये सब बता लीजिएगा। अब देखते हैं भाई, और लेवल ये सब नहीं आएगा, हाई आएगा उस समय, मतलब कि आप एग्जाम में दीजिएगा तो, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से ये सब पढ़ते हाइब्रिड बनाइए अपने आप में। अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा सी, यहाँ पर सी वाल्कड, सी वाल्कड, यहाँ पर अवे, यहाँ पर एंड सेड टू हिमसेल्फ, मतलब हिमसेल्फ मतलब कि अपने आप से, खुद से। यहाँ पर सेड, सेड मतलब कहा, मतलब सेड मतलब होता है कहना, ठीक है ना, टू हिमसेल्फ। यहाँ पर एंड मतलब और हो गया, यहाँ पर अवे हो गया, मतलब अवे मतलब कि चली गई, यहाँ पर वाल्केड अवे हो गया सी। तो आप देखिए सी मतलब क्या हो गया भाई, वो, यहाँ पर वाल्केड, यहाँ पर अवे, अवे मतलब वापस चली गई, ठीक है ना। एंड यहाँ पर वाल का मतलब क्या आता है भाई, वाल को तो कहते हैं ना कि चल रहा है, यहाँ पे ईडी हो गया है, चली गई, अवे, इसको अवे कहेंगे, वापस यहाँ पर चली गई, ठीक है ना। एंड यहाँ पर मन में मतलब यहाँ पर सैड टू हिमसेल्फ है, तो आप तो जोड़ा जोर से नहीं बोलेगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है मन ही मन बोली, मन ही मन बोली, मतलब कि ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है मन मन, तो ये तो बोल सकते हैं कि सैड मतलब बोली, हिमसेल्फ मतलब खुद से बोली, ठीक है ना, मतलब वापस चल गई और खुद से बोली, ऐसे इतना तो समझ में आ जाएगा, वही बात हो जाएगा। कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए डीज, डीज मतलब हो जाएगा भाई ये, यहाँ पर ग्रेप्स मस्ट वी, यहाँ पर इसको सार कहेंगे, ठीक है ना, सार, सर, इसको चाहे सर ऐसे बोल देंगे, तो ठीक है। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि सो श्योर, श्योर नहीं बोल देंगे। अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब इसको खाटा होता है, ठीक है ना, कैसे भी याद कर लीजिए, अपना मीनिंग याद कर लीजिए, ये नहीं कि उच्चारने के पीछे भागते रहेंगे और बोलते रहेंगे, मीनिंग भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसको मतलब खाटा होता है, ये बड़ा है भाई डीज, डीज मतलब कि ये, ग्रेप्स मतलब कि अंगूर, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर मस्ट बी मतलब हो जाता है भाई, मस्ट मतलब कि जरूरी, कहते हैं ना मस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि जरूर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो है आप लोग को इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये सब मतलब कि मस्ट यही सब आ जाता है, मस्ट मतलब जरूरी, यहाँ पर भी लगा है भाई, इसके साथ लगता है, तो यहाँ पर हो गया जरूरी। और यहाँ पर शोर, यहाँ पर शोर करेंगे मतलब कि खट्टा होगा, ठीक है ना।
ये हो गया, अपने आप में बोल रहा है कि ये अंगूर ज़रूर खट्टे होंगे। देखिए यहाँ पर नो वन ईट्स, यहाँ पर नो वन ईट्स सॉर, यहाँ पर ग्रेप्स, मतलब कि खट्टे अंगूर कोई नहीं खाते। ये अपने आप में बड़बड़ा रहा है भाई, अब तो इनको मिला नहीं, अब बोल रहा है जैसे कि अब हम ही लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इसी में से कोई भाई पढ़ लेंगे और इतना मेहनत करेंगे ना कि इंग्लिश भी बोलेगा कि हाँ भाई तेरा हक है और तुझे सिखा कर ही छोड़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ पढ़ के इंग्लिश इस तरीके से यहाँ पर रीडिंग डाले, फिर न्यूज़पेपर, फिर वोकेबलरी याद कर, देखते हैं कि कैसे क्यों नहीं हो रहा है। सब चीज़ कर लिया और हो भी गया। और कोई भाई है ना कि नहीं पढ़ेंगे और गलियाएंगे कि ए इंग्लिश एगो आ गया है, दिमाग खराब करता है, इसमें इसको ऐसे पढ़ो, इसको सो है तो इसको सौ पढ़ो, तो कहीं पर सो पढ़ो, तो कहीं पर कुछ पढ़ो, हमको तो दिमाग खराब हो रहा है। वो सब मतलब बड़बड़ाएंगे। अब 6 महीना 7 महीना सही बीतते रहेगा, आज भी बीत जाएगा, पहले भी बीत जाएगा और आने वाले समय में भी बीत जाएगा, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे और बोलते रहेंगे कि ये इंग्लिश खराब बना दिया है, हमको नहीं आ रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर कर लीजिएगा तो आप एसएससी, बैंक ये सब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो वो मतलब कि अपने कम ही अथी करेंगे, वो अपने में नहीं देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बता दिए चलिए, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा भी हो जाएगा। अब देखिए वो मतलब कि दोष देने लगा, ये नहीं कि हम ही से नहीं टूटा, लेकिन दोष देने लगा कि खट्टे अंगूर कोई नहीं खाते। अब देखिए आई डोंट, यहाँ पर भाई इसको डोंट है ना, तो इसको डू, यहाँ पर डो, इसी में एन ओ टी नॉट जोड़ कर कंट्रास्ट फॉर्म में बनाया गया है डोंट। ठीक है ना, आई डोंट यहाँ पर वांट टू गेट, यहाँ पर सीक, बाई ईटिंग यहाँ पर देम। तो मतलब क्या बोल रहा है कि आई मतलब कि मैं इन्हें खाकर बीमार नहीं होना चाहती। ये बोल रहा है कि आई डोंट नॉट, ठीक है ना, वांट, वांट मतलब क्या हो जाता है, चाहना चाहनी, ये सब हो जाता है। टू गेट, यहाँ पर टू गेट सीक, मतलब कि ये देखिए सीक मतलब क्या होता है भाई, ये हो जाएगा कि बीमार हो जाता है। बाई ईटिंग, बाई ईटिंग मतलब कि खाकर, ठीक है ना, ये हो जाएगा ईटिंग मतलब कि खाकर, बाई मतलब द्वारा, तो खाने के द्वारा सीक मतलब बीमारी नहीं होना चाहती। ये सब अपने में बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है। अब देखिए मोरल इसको देख लेते हैं। अ क्लेवर, यहाँ पर क्लेवर मतलब चालाक, पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, मतलब कि चतुर व्यक्ति, यानी कि चतुर, क्लेवर मतलब क्या होता है भाई, चतुर चालाक होता है। ठीक है ना, तो चतुर व्यक्ति चाहे चालाक भी व्यक्ति बोल देंगे, इतना भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्टेन यहाँ पर ब्लेम्स, ब्लेम्स मतलब क्या होता है भाई कि दोष देना, ये सब हो जाता है। अदर फॉर हिज, यहाँ पर ऑन, यहाँ पर फेलुअर, मतलब बोल रहा है चतुर व्यक्ति अपनी असफलता का दोष अक्सर दूसरे को दे देता है, मतलब देता है। ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्टेन मतलब कि अक्सर, ब्लेम, ब्लेम मतलब कि दोष क्या करता है भाई, यहाँ पर देखिए ये हो गया अक्सर दूसरे को क्या करता है, यहाँ पर दोष। ठीक है ना, तो ब्लेम मतलब दोष, यहाँ पर अदर, अक्सर हो गया, यहाँ पर फॉर हिज, यहाँ पर हिज ऑन, यहाँ पर ऑन फेलुअर, मतलब कि हिज मतलब कि देखिए अपने असफलता के बारे में दूसरों को दोष देता है। बोलता है कि हमसे नहीं होगा, चाहे मतलब हमसे होगा नहीं, ये नहीं बोलेगा कि हम नहीं किए, ये बोल सकते हैं कि हम लोग का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये सब मतलब ब्लेम डालते रहेंगे, बस कुछ भी आगे भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी भी वक्त है भाई, अभी आपको चैनल मिल गया है और इस तरीके से पढ़िए, आप लोग धीरे धीरे पढ़िए। भले आपको पहला बार में मान के चलिए कम से कम, एकदम कम से कम हम कहते हैं कि आपको 10% समझ में आएगा। ठीक है भाई, बाकी ये तो नहीं है कि फिक्स रहेगा 10%, अगला बार पढ़िएगा तो 20% भी आ जाएगा, फिर अगला बार पढ़िएगा तो दोनों को मिला कर फिर मतलब कैसा आ जाएगा, 30 चाहे 50 से क्या बढ़ जाएगा, मालूम चलेगा कि बहुत आ रहा है। फिर तीसरा का चौथा बार पढ़िएगा ना तो लगेगा भाई कितना बार पढ़ लिए, अकलेबर पर्सन, अकलेबर पर्सन, अकलेबर पर्सन, लग रहा है रिपीट होने लगा, आप ही को मन अनुसारने लगेगा, बोलेगा ये सब याद हो गया, हटाइए। 3 से 4 5 बार पढ़ते पढ़ते इतना याद हो जाता है ना कि आपका दिमाग बोलता है कि हाँ बहुत हो गया। ठीक है भाई, तो आप लोग मतलब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तो वोकैबुलरी देखना है तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वोकैबुलरी में है फॉक्स, फॉक्स मतलब हो जाएगा भाई लोमड़ी हो जाएगा। यहाँ पर फॉरेस्ट मतलब हो जाएगा जंगल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हैंगरी मतलब हो जाता है भूखा या भूखी हो जाता है। यहाँ पर वांटर मतलब कि हो जाता है भटकना हो जाता है। ठीक है ना, ये भटक रहा था इधर उधर, ये वाला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको कर देते हैं, और तो मतलब थोड़ा थोड़ा सब इजी है। यहाँ पर देखिए गार्डन मतलब बगीचा हो जाएगा, ग्रेप्स मतलब अंगूर हो जाएगा, यहाँ पर वाइन मतलब कि यहाँ पर बेल हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा आप लोग को मतलब कि भुनाने लायक लग रहा है। ठीक है ना, चाहिए याद भी होगा। यहाँ पर देखिए ग्रेडी मतलब क्या हो जाएगा, लालच। यहाँ पर आप लोग का लालच, लालची ये सब मतलब कि ग्रेडी, ग्रेडी मतलब याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही याद करना है आपको। ग्रेडी आइस पढ़े थे वो कहानी में, तो ये याद पड़ जाएगा। ठीक है ना, लालच भरी नजर।
ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लक, प्लक मतलब कि तोड़ना, देखिए प्लक, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लक कर दिया यानी कि तोड़ दिया। अब ये पढ़ने के बाद आप लोग फिर एथी पढ़ेंगे ना, और क्या मतलब कि जो अभी पढ़ा है कहानी, तो और अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वोकेबुलरी देख लिए और पढ़िएगा तो आपको प्लक मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि तोड़ रहा है, चाहे तोड़ रही है, लोमड़ी तोड़ रहा है, मतलब वो है, ये सब ऐसे से मिला मिला के पढ़िएगा ना दोस्त, तो आ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे आता है, ये सब लैंग्वेज है, ये सोचेगा एक दिन में सीख जाए तो नहीं होता है, और कोई किसी भाई की इतना हिम्मत नहीं होता है कि टिके रहे। 6 महीना 7 महीना आप लोग मेहनत कीजिए, 2-3 महीना ऐसे भी, तो आपको मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और देखिए यहाँ पर देखिए हाई, हाई मतलब क्या हो जाता है, ऊंचा होता है। टायर्ड मतलब हो जाता है थका हुआ। आपको याद होगा भाई, ये तो याद होगा, टायर्ड मतलब थका हुआ, तो इसको आप लोग मतलब कि रट लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना, तो मतलब कि निराश। यहाँ पर देखिए इसको याद कर लीजिए, ये आपको याद करने वाला है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला, देखिए सौर, सौर मतलब होता है भाई खट्टा। ये देखने में छोटा है भाई, कि इसको उच्चारण अलग है ना, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा ये सब नहीं कीजिएगा, कमेंट वमेंट तो छोड़िए दूसरे के चक्कर, अभी आपने चक्कर में रहिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कभी भी वीडियो मिलेगा तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे को भलाई करने वाला ही मतलब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है, बाकी मतलब कोई भाई अगर है कि नहीं बताएंगे, तो कम से कम अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अगर कहानी पसंद आई तो भाई करना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है तो